हरि ओम, 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 हरि ओम। शिवा ओम, शिवा ओम, शिवा ओम, शिवा ओम, दोनों हाथ ऊपर करके ओम हरि ओम, 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 ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, 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 हरि 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 ओम, ओम 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 ओम, शक्ति ओम, भक्ति ओम, मुक्ति ओम, ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। विराजो। गुरु ज्ञान को पालो, ब्रह्म ज्ञान को पालो, गुरुवर की ज्योति से मन की ज्योत जला लो। गुरुवर की आँखों में तेज और प्रकाश है। गुरुवर के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। गुरुवर की सूरत को मन में अब बसा लो। गुरुवर की ज्योति से ज्योत को जला लो। गुरुवर की सेवा को जीवन की साधना बना लो। गुरुवर की ज्योति से मन की ज्योत जला लो। गुरुवर से कहना कि नैया को संभालें। गुरु और गोविंद के मन के भेद मिटा दें। गुरुवर की ज्योति से मन की ज्योत जला लो। बाहर का अंधकार लाइट, बैटरी, मोमबत्ती, दीपक के प्रकाश से दूर होता है, लेकिन जो मन का अंधेरा है, एक जन्म नहीं कई जन्म, एक युग नहीं कई युग युगांतरों से वो मन का अंधेरा तो सतगुरु के ज्ञान से दूर होता है। ऐसे ज्ञान को जो प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सौभाग्यशाली। ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्थाः नृपनिश्चयः स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलियुगे। जो भगवान का नाम लेते हैं या लिवाते हैं, दोनों प्रकार के व्यक्ति इस संसार में सौभाग्यशाली हैं। कोई कहता है तेरा धन माल कितना है, कोई कहता है तेरा बच्चे और बाल कितना है, कोई कहता है तेरा जमीन जायदाद कितना है, लेकिन कोई प्रभु का प्यारा मिल जाए जो पूछे कि तेरा हरि से स्नेह कितना है, प्यार कितना है, भक्ति कितनी है, तो क्षणभंगुर मानव जीवन है और हम लोग जो हैं सो रहे हैं। जगत का सारा ऐश्वर्य भोगने को मिल जाए, परंतु अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला तो अंत में इस जीवात्मा का सर्वस्व छिन जाता। जो बेटा है वो बहू ले जाएगी और जो बेटी है उसको जमाई ले जाएंगे, और जो तुम्हारा शरीर है उसको शमशान ले जाएगा, मृत्यु ले जाएगी। और तुम तो भगवान की जाति हो, अभी से अपने को परमात्मा की जाति का मान के बेड़ा पार कर लो। कोई तन दुखी
कोई मन दुखी, कोई रहे निश दिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संतन के दास। तो संत कौन है? यस्य जन्मस्य अंतम, यह संत है जिसके जन्म मरण का अंत हो गया, अज्ञान का अंत हो गया, अविद्या जिसकी नष्ट हो गई, और इस जगत को सच मानने की जो बेवकूफी थी वो जिसकी खत्म हो गई, वो संत है। वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी के गुरु जी कहते हैं, किसी को स्वर्ग का ऐश्वर्य मिल जाए पर आत्मज्ञान न मिले तो वो आदमी अभागा है। बाहर का ऐश्वर्य मिले चाहे न मिले, अपितु ऐसी कोई कठिनाई हो कि चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में खाकर जीना पड़े, फिर भी जहाँ आत्मज्ञान मिलता है उसी देश में रहना चाहिए, उसी वातावरण में अपने चित्त को परमात्मा में लगाना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान में तत्पर मनुष्य ही अपने आप का परम मित्र है। जो अपना उद्धार करने के रास्ते नहीं चलता वो मनुष्य शरीर में दो पैर वाला पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। भोजन करना, रात को नींद करना, दुख आए तो घबरा जाना, और संसार व्यवहार ये तो कुत्ता भी जानता है। चिड़िया प्रेग्नेंट होती है तो घर बनाना शुरू कर देती है, उसका मिस्टर उसकी हेल्प करना लगता है। चींटी और मधुमक्खी भी घर बनाने की विद्या जानती है, उसको रजिस्ट्री का झंझट नहीं और स्टैंप ड्यूटी कितनी है ये विचार करने की जरूरत नहीं। घर को रेंट पे लेने का और हर महीने किराया भरने की कोई टेंशन नहीं। मोबाइल का बिल कितना आएगा और नगर पालिका का कितना बिल भरना पड़ेगा और लाइट का कितना आएगा, ये सारा टेंशन मधुमक्खी को, चिड़िया को, पशु पक्षियों को नहीं करना पड़ता। जी लेते, पेट भर लेते और अपने बाल बच्चों का पेट भी वो भरना जानते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं। ये टेक्निक, ये ज्ञान तो उनके पास भी है। और मनुष्य खाया पिया, बाल बच्चे पैदा कर लिया, उनका भरण पोषण कर लिया और घर बना लिया, खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लिया, और ये समझने लगा कि बस हो गया, तो ये उसकी नादानी है, बेवकूफी है। मानव जीवन का मकसद है आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्मज्ञान, उस परमात्मा के दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करना जिसके लिए मानव का जन्म हुआ है। जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा परमात्मा से मुलाकात कर ली, इस अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो प्रयत्नशील है वही वास्तव में बुद्धिमान है और उसका मानव जीवन सफल हुआ, जो महापुरुषों के कदमों में लग गया। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। कुलीसक कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जे हर शाती।
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। एक बार हृदय में ये आत्मज्ञान की ज्योति जल जाए, काम पूरा हो गया। फिर कभी दुख रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा कभी आपके पास नहीं फटक सकता। आपके जीवन में ऐसी ज्योत जलनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु मेरा, अंतर का तिमिर मिटाओ जीवन में, युग युग से सोई चिति शक्ति को जगाओ। बाहर का दिया जलाते हैं तो बाती छूट जाती है, तेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन सद्गुरु जब अपने हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति जलाते हैं, काम पूर्ण हो जाता है। मरने के बाद गोलोक में जाओ, विष्णु लोक में, शिव लोक में या किसी लोकांतर में चले भी गए तो उसके बाद भी पतन होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन एक बार इस आत्मपद पर पहुंचने के बाद, हृदय के अज्ञान को निवृत्त करने के बाद फिर मनुष्य का काम पूर्ण हो जाता है। वो तो धन्य हो जाता है, उसको जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हो जाते हैं, 21 कुल उसके पावन हो जाते। तो इसलिए इस आत्मज्ञान का महत्व है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कि जिसने अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनी, उसके जो कान हैं वो सांप के बिल के समान है। सांप का बिल होता है, चूहे बनाते हैं, उसी बिल में सांप रह लेता, अही उसको बोलते। कान तो है इधर उधर की संसार की खटपट बहुत सुनी, लेकिन भगवत कथा नहीं सुनी तो इन कानों के होने का क्या मतलब है। आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन वे आंखें तभी सफल है जब इन आंखों से भगवान के या भगवत प्राप्त महापुरुषों के सतगुरु के दर्शन किए जाएं। ऐसे ही वो पांव सफल है जो पांव हमको सत्संग में और अच्छी जगह पे ले जाते हैं, और वो हाथ सफल हैं जो हाथ सेवा में लगे हुए हैं, परोपकार में, निष्काम कर्म में लगे हुए हैं।